हेलो वीवर्स, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाइज लाइव। शोटोकन ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज की गई गार्डन रिच शोटोकन कराटे एकेडमी की जानिब से। जी हाँ, गार्डन रिच मिठिया ब्रुज में सुगरा हॉल में ओपन कराटे चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जगहों जैसे कि बिहार, हल्दिया, दीघा, हावड़ा और बंगाल के दीगर जगहों से कराटे ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों के साथ ब्लैक कैट मार्शल आर्ट एकेडमी के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुकाबला बड़ा ही दमदार था। सभी सेंटर्स के बच्चे अपना कमाल दिखा रहे थे। बता दें कि ब्लैक कैट मार्शल आर्ट के 25 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था और इनमें से 18 ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 8 एंड ब्लैक कैट हंसी एसके राजू की टीम ने ये नुमाया कामयाबी हासिल की। इन तमाम बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। एकेडमी के गर्ल्स और बॉयज सेक्शन के 10 बच्चों ने इस टूर्नामेंट में अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। काफी अरसा कराटे में खिदमत अंजाम देने की वजह से हंसी एसके राजू के कराटे के सिलसिले में उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें भी एक बड़े अवार्ड से नवाजा गया। जिन बच्चों को उनके अवार्ड्स मिले उनमें लड़कियां मियादरिका काकुली, अदिति सिंह, रसिका चक्रवर्ती, तरन्नुम परवीन के नाम काबिले दाद हैं। इसी तरह लड़कों में मियादित्य दास, रेयान बॉसू, रवि ठाकुर, विक्रम ठाकुर, इरफान अंसारी, ईशान बैनर्जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने एकेडमी का नाम रोशन किया। ये एकेडमी रूबी पार्क में चलता है, जहां हंसी एसके राजू ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कराटे में माहिर बनाना चाहते हैं तो हंसी एसके राजू से जरूर मिले। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में इस बार 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। गार्डन रिच के रहने वाले अशरफ भाई और मुख्तार भाई ये टूर्नामेंट करवाते हैं। साल में कुल 4 टूर्नामेंट होते हैं। बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता ही नहीं बल्कि इन्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि वो अकेले बिना खौफ व खतर के सफर कर सकें और पेरेंट्स भी उनके घर से बाहर जाने पर पुरसुकून रहें। आप भी अगर अपने बच्चों को इस तरह का कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बच्चा बनाने के लिए कराटे की ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं तो बेझिझक इस दिए गए नंबर पर इसके राजू द बेस्ट ट्रेनर से संपर्क करें। सर, आप अपना नाम और एड्रेस बताएं, जहां आप बच्चों को कराटे सिखाते हैं वहां का एड्रेस बताएं। मेरा नाम हुआ हंसी एसके राजू, 8 एंड ब्लैक बेल्ट। हम हावड़ा रूबी पार्क में कराटे सिखाते हैं। मेरे 25 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 18 बच्चे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। आप हावड़ा से मेटिया ब्रुज अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आए कंपटीशन के लिए। जी, तो टोटल कितने बच्चे यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किए हैं? 300 के ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं बच्चे? पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट से आए हुए हैं। बच्चे जो है वो अपने गार्जियन के साथ आए हैं? अपने गार्जियन के साथ आए, कुछ बच्चे कोच के साथ आए हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट के साथ आए हुए हैं। ये जो आप लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, साल में कितनी बार कराते हैं? ये साल में शान अशरफ अली, उनके स्टूडेंट मोहम्मद मुख्तार, उन्होंने कराए थे। साल में 4 बार तो करा ही लेते हैं टूर्नामेंट, और सबसे बेस्ट टूर्नामेंट इन लोगों का होता है। अच्छा, किस मकसद के तहत आप लोग ये कंपटीशन करवाते हैं? हम लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए कराते हैं। वो क्या सीख पाया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कंपटीशन के जरिए जाना जाता है। बच्चे क्या परफॉर्म किए, नहीं किए, कितना सीख पाए। जी। ये कराटे सीखना आपके हिसाब से ये बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाना है या कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना है? नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन तो है ही, डिसिप्लिन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। परंतु अभी का जो दौर है, इस दौर में लड़कियों को कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हालात है, इसके लिए लड़की लोग के लिए बहुत ज़रूरत है कराटे। तो क्या सिर्फ लड़कियां ही सीख रही हैं या लड़के भी इसमें शामिल हैं? नहीं, ज़्यादातर लड़कियां कराटे सीख रही है। लड़के भी है, लड़के भी शामिल है इसमें, कुछ लड़के भी शामिल है। कितने महीने का ये कोर्स होता है? चलिए 3 साल का कोर्स है अभी फिलहाल। आगे तो 5 साल का था, अभी 3 साल का कोर्स है। 3 साल में ब्लैक बेल्ट हो ही जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे ब्लैक बेल्ट होने के बाद? ब्लैक बेल्ट होते हैं, उसके बाद अपना कोई कोचिंग करते हैं। किसी को सर्विस में जाना, सर्विस में जाते हैं, जिसका जैसा अपना ओपिनियन, जिसका जो हुआ। तो आज आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को यही बोलना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को घर से निकालें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, आप घर में बैठा के रखते हैं तो बहुत नुकसान है, शरीर पर भी असर पड़ता है। पढ़ाना चाहूँगा आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कराटे में एक्टिवेट करें, क्योंकि कराटे करने से बहुत चीज़ का फ़ायदा है।
हाल है अभी तो सीखने से लड़कियां खुद कराटे इज एम्प्टी है। कराटे का मतलब हुआ खाली हाथ। कराटे खाली हाथ से किया जाता है, इसलिए लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरत है कराटे। स्वस्तिक राय है, मैं चुनावाटी में रहता हूँ। अंडर में 8 साल तक सीखा हूँ और अभी मैं यहाँ पे SK राजू 8 दैन ब्लैक बेल्ट हैंसाई और नेशनल कोच हैं और जज भी हैं। मैं यहाँ पे ये मैच खेलने आया हूँ और मुझको मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इसी गेम्स में। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि आपको ये सब ज्वाइन करना चाहिए, कराटे ज्वाइन करना चाहिए या बाकी कोई भी स्पोर्ट्स पे आपको इनरोल्ड रहना चाहिए। बेटा आप लोग कराटे क्यों सीख रहे हो? कराटे सीखना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया। आप लोग देखते हैं इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ घटना हो जा रहा है लड़कियों के साथ। अगर लड़कियां ही सेफ नहीं रहेंगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा? कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। मैं लड़की हूँ, मैं 7 साल से कराटे सीखती हूँ और मैं सेफ फील करती हूँ। मैं एटलीस्ट बाहर जाती हूँ तो मुझे इतना पता है कि मैं अगर मेरे को कुछ कोई करे, सीखना ये एक ऐसा हथियार है ना जो हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ये हम लोगों के अंदर है। ये सेल्फ डिफेंस है। हम लोग खुद कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं अगर हम लोग के ऊपर कुछ भी हुआ तो, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा साथ नहीं रहते। अगर अकेले कभी बाहर जाना हुआ तो मैं इस साथ निकल सकती हूँ बाहर कि मैं अकेले लड़ सकती हूँ। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी सीखें। नाम आदित्य दास, আমি হাওড়া থেকে এসেছি। এখানে আমার বয়স হলো 10 বছর। এখানে এসে আমার পার্টিসিপেট করেছো? হ্যাঁ, কি প্রাইজ জিতেছো? কুমিটাতে আমি 4th আর কাঁটায় আমি ফার্স্ট। ফার্স্ট হয়েছো? প্রিয়াংশ বাসু, আমি হাওড়া থেকে এসেছি। আমার বয়স 9 বছর। আমি এখানে পার্টিসিপেট করেছি। আমি কমিটিতে 3rd প্রাইজ পেয়েছি আর কাঁটাতে 2nd প্রাইজ। নাম বিক্রম আছে, আমি এসেছি হাওড়া ওখান দিয়ে। আমি ফার্স্ট প্রাইজ জিতেছি। আর থেকে এসেছি। जीता है सर का XK राजू नाम है और ये तीनों बच्चे हम लोग को सब जीते हैं। कानून, मेरा नाम नफीस बानो है। मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है मैं उनकी वाइफ हूँ। ये मॉडर्न शोतोकान कराटे डू एसोसिएशन इंडिया की तरफ से ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है। 3 साल से ये वाला कंपटीशन होता है और हम लोग के मॉडर्न शोतोकान कराटे की तरफ से हर साल स्टेट चैम्पियनशिप, गर्ल्स कंपटीशन हम लोग बराबर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और यहाँ हम लोग कम से कम 7 years हो गया यहाँ सिखाते हुए जिलानी पैलेस में, जहाँ मतलब छोटे बच्चों से लेकर 18+ लड़कियों को भी सिखाया जाता है और शादीशुदा लड़कियाँ भी सीखती हैं, औरतें भी आती हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो। स्पोर्ट्स में जिस तरह उनके लिए एजुकेशन ज़रूरी है उस तरीके से स्पोर्ट्स भी ज़रूरी। और कराटे इसलिए ज़रूरी है कि कराटे आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है, पावर लाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। आप कहीं जाते हैं आपको किसी की ज़रूरत नहीं। और ख़ासकर लड़कियों को कराटे सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज का जैसा ज़माना जा रहा है, जैसा दौर है, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल है। पुराने दौर से आज तक कुछ नहीं बदला है। आप पहले छोटे पैमाने पर होता था, आज बड़े पैमाने पर होता है। यूनिवर्सिटी बोलिए, हॉस्पिटल बोलिए, कहीं लड़कियां सेफ नहीं है। इसीलिए लड़कियों के लिए कराटे बहुत ज़रूरी है कि वो सीखें। और मैं तमाम गार्जियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और औरतों को भी सिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ बच्चियाँ सीखें, नहीं, 18+ हैं जो शादीशुदा, उनको भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार को पाल रही हैं और हर टाइम बाहर आना जाना उनका लगा रहता है। तो लड़कियों को ज़्यादा सिखाना चाहिए कि उनके अंदर हिम्मत आएगी, पावर आएगा, वो किसी से डरेंगी नहीं। और बच्चियाँ, औरतें सेफ नहीं है। ये हमेशा से रहा कि औरतें बाहर जाएंगी, बहन बाहर जा रही, तो एक जन से ज़्यादा है कि जब लड़कियाँ, औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो एक डर सा घर वालों के अंदर रहता है। तो कराटे इसलिए भी ज़रूरी है कि ये लड़कियों के अंदर हिम्मत आएगी, आपके घर की औरतों के अंदर एक निडरता आएगी कि वो अपने सामने आने वालों को अपने ऊपर जुल्म करने से रोक सकती हैं, अपने साथ गलत काम करने से रोक सकती हैं, कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनके आगे वो टिक सके। और कराटे के जरिया वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके और किसी भी मुकाबले को वो कर सकती हैं, किसी भी जानवर नुमा इंसान से मुकाबला कर सकती हैं। लड़की के लिए उतने जरूरी है, लड़के के लिए भी, कि अगर वो वाइफ है, बहन है, बेटे, तो किसके साथ जा रहे हैं? भाई के साथ जा रहे, हस्बैंड के साथ जा रहे, किसी के ज़रूरी तो दोनों के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के जो बच्चे लोग भी है ना, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर जो बच्चे लोग स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो 20 बरस के उम्र में वो 50 बरस के जो उम्र के लोग दवा खा रहे हैं उसको दवा खाना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स एक वाहिद माध्यम है जिसकी वजह से आप दवा से बच सकते हैं। आपका शरीर, आपको ज़िंदगी जीने के लिए शरीर ठीक रखना बहुत ज़रूरी है और आज के डेट में सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो इसी के लिए आप कराटे सेंटर जहाँ भी अच्छा हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप जाइए।